फिर भी मैं याद दिला देता हूँ। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। और कोई भी बच्चा, एक रूल और है कि पोल का आंसर कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं, है ना, सबको पोल में आंसर करना है, ठीक है। तो ये दो चीजें सबको ध्यान रखनी है। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। हमने अपनी क्लास में, पिछली क्लास में विभाजकता के नियम देख लिए थे, ठीक है। कुछ नियम देख लिए थे, उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? सभी बच्चों को मैं दिख रहा हूँ और सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन भी दिख रही है? तो यस टाइप कर दो सभी। 5 तक पढ़ लिए थे, उनको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उन पर क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आज क्या होगा, जो बच्चे अभी अभी आए हैं उनको भी मैं बता दूं, आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, विभाजकता के नियम तक था ये चैप्टर। उसके बाद अगले मंगलवार से यानी ट्यूसडे से हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कब से? मंगलवार से, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर फिर अपना, ठीक है। तो आज का टॉपिक है विभाजकता के नियम। कुछ नियम हमने पिछली क्लास में देख लिए थे, तो उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। पहला नियम हमने क्या देखा था? 2 से विभाज्य था, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया था, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ठीक है। जिसने पिछली क्लास मिस कर दी है या जिसको पिछली क्लास में समझ में नहीं आया है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ एक बार और, तो वो ध्यान से देख लें। तो हमें इकाई का अंक देखना है, ठीक है। कोई भी संख्या हमें दी है और हमसे बोला गया है कि चेक करो कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, ठीक है। अब इकाई का अंक कौन सा होता है किसी भी संख्या का? जैसे मैंने लिखा 245, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? ये वाली संख्या, मतलब राइट हैंड साइड से पहली वाली जो संख्या होगी, ये क्या होगी? इकाई का अंक, ठीक है। अगर ये अंक हमारा या तो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, ठीक है, इसमें से अगर कोई अंक है तो हम बोल देंगे पूरी संख्या क्या है? पूरी संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो ये संख्या होगी क्या 2 से विभाजित? सही बच्चे बताओ, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो 245 2 से विभाजित है। वेरी गुड सौरभ, जगदेव नाम से, हर्ष नाम से, इन्होंने ये आंसर किया। सभी बच्चे आंसर करें। सुनील नाम से, सपना, महिपाल, खुशी, एम सपना, कमल, ठीक है, खुशी, योगेश, विजय और बाकी बच्चे। इस नाम से जो बच्चे लॉग इन है उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि ये 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है, 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है, ना तो वो 0 है, ना वो 2 है, ना वो 4 है, ना वो 6 है, ना वो 8, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, सब बच्चों को अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दो, ओके, ठीक है। तो ऐसे ही ये हमारे उदाहरण है। 16 में इकाई का अंक 6 है, 24 में इकाई का अंक 4 है, 50 में इकाई का अंक क्या है? 0, 628 में इकाई का अंक क्या है? 8 और 252 में इकाई का अंक क्या है? 2। तो अगर ये सभी अंक किसी संख्या के इकाई के अंक है तो वो संख्या क्या होती है? 2 से विभाजित होती है। इसलिए ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है और ये भी 2 से विभाजित है और ये भी 2 से विभाजित है, ठीक है। चलिए, तो ये तो था 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। रिवाइज करा दिया है मैंने। क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हम तब तक 2 3 4 5 सबका पढ़ चुके होंगे। फिर क्वेश्चन आएंगे एक साथ, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि 2 का क्या था, 3 का क्या था, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। क्योंकि जिससे जब मैं क्वेश्चन दूं तो क्वेश्चन कोई बच्चा गलत ना करे, ठीक है। सभी बच्चे क्या करेंगे, जब मैं क्वेश्चन दूंगा सबसे पहले नियम उसमें देखेंगे, जो आपने कॉपी में नोट किया है कि क्या नियम था, उस नियम को क्वेश्चन में लगाएंगे, फिर आंसर करेंगे, ठीक। कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा, ओके। सॉरी। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया है तो यस टाइप कर दो। सभी बच्चों ने अपने नोट्स में नोट कर लिया है तो यस टाइप कर दो, ठीक है, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद है 3 से विभाज्यता, ठीक है। 3 से विभाज्यता में मैंने क्या बताया था, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है, ठीक है।
पिछली क्लास में कुछ बच्चों को डाउट था इसमें, तो वो दोबारा से देख ले। हाँ, ऑल सम डिजिट, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। तो अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया उदाहरण के लिए 243, और मुझे ये चेक करना है क्या ये 3 से विभाजित है, तो मैं क्या करूंगा, 243 किन अंकों से मिलकर बना है, 2 से, 4 से और 3 से। इन तीनों अंकों को मैं जोड़ दूंगा, 2 जमा 4 जमा 3, और जब मैंने इनको जोड़ा तो मुझे कितना मिलेगा, 2 और 4 6 और 3 9। अब ये जो 9 है, क्या ये 3 से विभाजित है, ये 9 3 से विभाजित है। ठीक है, 3 से विभाजित है। अगर ये अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो ये जो इसकी परिभाषा है ये नोट कर लो। हाँ, इसको नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में सभी बच्चों को ध्यान रखना है, फिर क्वेश्चन का आंसर सभी को सही देना है। अब जैसे ये 57 है, 57 में क्या करेंगे हम, 5 जमा 7 यानी 12। ठीक है, जैसे 66 है, 66 में 6 जमा 6 यानी 12। 204 में 2 जमा 0 जमा 4 यानी 6। 528 में 5 जमा 2 जमा 8 यानी 18। और 6936 में 6 जमा 9 जमा 3 जमा 6। ठीक है, अंकों को जोड़ दिया मैंने, 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24। ठीक है, अब ये देखो आप सभी को ये देखना है जो योग आया है क्या वो 3 से विभाजित है, यानी 12 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है, 6 भी 3 से विभाजित है, 18 भी 3 से विभाजित है, और 24 भी 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि ये 3 के पहाड़े में आ रहे हैं या 3 से कट रहे हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं समझ पा रहा है कि विभाजित का मतलब क्या है, विभाजित का मतलब है, 3 से विभाजित का मतलब है कि ये संख्या 3 के पहाड़े में आ रही है। ठीक है, या 3 से कट रही है। ठीक है, या 3 से भाग करने पर शेषफल 0 आए। ठीक है, उसको हम कहते हैं विभाजित। ठीक है, अब देखो जब ये इन अंकों का योग विभाजित है तो संख्या भी तो विभाजित होगी, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, विभाजित होंगी। 57 66 204 528 6936 सभी 3 से विभाजित होंगी, क्योंकि इनके अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित है। ठीक है, तो सभी बच्चे मुझे बता दो, मैंने लिखा 596, क्या ये 3 से विभाजित है? सभी बच्चे बताओ, क्या ये 3 से विभाजित है 596 ये संख्या, क्या 3 से विभाजित है? बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मोनिका, सौरभ, जगदेव, हर्ष, एम सपना, योगेश, सपना, कमल, नचिता, विजय, महिपाल, सीमा, विनोद, योगेश, खुशी, सपना, सुनील, भावेश, ये नाम से जो बच्चे लॉगिन हैं, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी। ठीक है, ठीक है। तो हमने कैसे किया ये, हमने इनके अंकों को जोड़ा। ये किन अंकों से मिलकर बना है, 5 से, 9 से और 6 से। इनको जोड़ दो आपस में, तो ये कितना आएगा, 9 और 5 14, 14 और 6 20। अब देखो क्या ये 20 3 से विभाजित है? नहीं है। जब ये भी विभाजित नहीं है तो ये संख्या भी क्या होगी, विभाजित नहीं। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, और अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। अगर सबको ये क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, और अगर किसी को डाउट है तो वो प्लीज पूछ लो, क्योंकि क्वेश्चन जब मैं दूंगा आगे पोल में तो सबको सही करने हैं। ठीक है, सभी बच्चे परिभाषा इसकी नोट कर लो अपनी कॉपी में, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा उससे आप क्या कर सकते हैं, परिभाषा को भी। ठीक है, हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है? किसी ने अभी अपने आप को अनम्यूट किया, कोई डाउट है क्या? हेलो हाँ, पूछिए। सर, मैं अभी अभी ज्वाइन आया हूँ, एक बार दोबारा समझा दो। ओके, तो 2 से विभाज्यता आपने सुन ली थी, 2 से कैसे चेक करते हैं? यस सर। 3 से देखो कैसे चेक करते हैं, जो भी हमें संख्या दी हुई है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि मुझे एक संख्या दी हुई है 276, और मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 3 से विभाजित है, तो मैं क्या करूंगा, ये संख्या किन किन अंकों से मिलकर बनी है, बताओ। 2 से, 7 से और 6 से। ये संख्या 2 7 और 6 से मिलकर बनी है, तो मैं इन सबको जोड़ दूंगा, यानी 2 जमा 7 जमा 6 कर दूंगा। ठीक है, अब 7 और 2 9, 9 और 6 15। अब मैं देखूंगा ये जो जोड़ने के बाद जो संख्या आई है क्या ये 3 से कट रही है, 3 से विभाजित है, 3 से डिवाइड हो रही है।
हाँ ये हो रही है। अगर संख्या का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ये मैंने आपको बताया। बताइए आगे समझ में, जिन्होंने डाउट पूछा था बताइए प्लीज। आ गया सर। ओके ठीक है, सबको आ गया है। यस सर। ठीक है, तो सभी बच्चों ने परिभाषा, इसकी डेफिनेशन इसकी नोट कर ली है, क्योंकि क्वेश्चन के टाइम पे आप देख सकते हो फिर डेफिनेशन, इतनी जल्दी याद नहीं हुआ होगा तो आप देख सकते हो उस टाइम पे, तो नोट कर लो सभी बच्चे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। सॉरी, 4 से विभाज्यता। अब 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 या अधिक अंकों की एक संख्या को 4 से विभाज्य एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंक यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। इसमें हमें क्या करना है बेसिकली, देखो हमें कोई भी संख्या दे दी, ठीक है, हमें कोई भी संख्या दे दी, जैसे कि हमें ये दे दी 69,320। आपको बस क्या करना है, आपको इसका इकाई का अंक और दहाई का अंक देखना है, या इसके बस बाद के 2 अंक देखना। अगर ये बाद के 2 अंक 4 से विभाजित हैं, हाँ हाँ हाँ, लास्ट 2 डिजिट डिवीजन बाय 4, हाँ यस, ठीक है, अगर ये लास्ट के जो 2 अंक है, किसी ने अपने आप को भी अनम्यूट किया क्या? सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, ठीक है। तो बाद के जो 2 अंक हैं अगर ये 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे इसमें 20 है, ठीक है, 20 क्या है, 4 से विभाजित है, तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि जो बाद के 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित है। बताइए इसमें किसी को डाउट? तो बताओ मुझे फिर, मैंने एक संख्या लिख दी फॉर एग्जाम्पल 4036, क्या ये 4 से विभाजित है? सभी बच्चे बताएंगे 4036 4 से विभाजित है। यस, हर्ष, डीजे स्टार, जगदेव, मोनिका, योगेश, एम सपना, महिपाल, सपना, सचिन, खुशी, सीमा, नचिता, सुनील, कमल, सौरभ, विजय, भावेश, इस नाम से जो बच्चे हैं जो लॉगिन हैं उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया। शशि, विनोद, वेरी गुड, इन्होंने भी बिल्कुल सही आंसर दिया जो इस नाम से लॉगिन है। ठीक है, बाकी जो बच्चे बचे वो भी आंसर करें। तो हमें क्या चेक करना है इसमें, बाद के 2 अंक, ठीक है, यानी ये बाद के 2 अंक क्या है, 36। तो क्या 36 4 से विभाजित है? हाँ है, तो हम कह देंगे पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो सभी बच्चे। कर लिया सबने? तो यस टाइप कर दो, अगर कर लिया है तो यस टाइप कर दो। आगे चलो फिर, और अगर किसी ने, एक बच्चे ने भी नहीं किया तो वो बता दे, मैं रुक जाऊंगा उसके लिए भी। सभी को नोट करना है, ठीक है। आगे चले, आगे चले, यस टाइप कर दो अगर सबने नोट कर लिया है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे क्या आएगा, 5 से विभाज्यता में चेक करनी है। ठीक है, सभी को याद रखना है कि हमने 2 से कैसे की, 3 से कैसे की, 4 से कैसे की और 5 से कैसे की। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सबको फिर सही आंसर करना है। चलो 5 से विभाज्यता तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस लास्ट वाला जो अंक है या इकाई का जो अंक है वो या तो 0 हो या 5 हो। 0 या 5 में से अगर कुछ भी है, ठीक है, लास्ट डिजिट 5 डिवाइड, नहीं ऐसे याद रखो आप, ठीक है, आप ऐसे भी याद रख लो, लास्ट डिजिट में फिर अगर लास्ट डिजिट 0 है या 5 है ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, ये आसान रहेगा, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगी। लास्ट डिजिट किसी भी संख्या की या लास्ट वाला जो अंक है किसी भी संख्या का या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी या 5 से विभाजित होगी। कैसे? जैसे 15 है, 15 में क्या है, 5 है इकाई का अंक, या 90 में 0 है, 105 में 5 है, 1235 में 5 है, और 4,58,250 में भी 0 है। सर, तो हाँ बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सभी बच्चे बता यस दो सर। एक बार, सभी बच्चे बता दो।
मेरी आवाज सबको आ रही है तो यस टाइप कर दो। मेरी आवाज सबको आ रही है तो यस टाइप कर दो। आ रही है। देखो बच्चों, अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही ना, तो आप एक काम कर लो, दोबारा से ज्वाइन कर लो, क्योंकि ओके सर। बाकी सबको आ रही है। ठीक है, हो सकता है आपके वहाँ ठीक पे है। नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, सबको आवाज आ रही है ना? एक बार वो बता दो सभी बच्चे यस टाइप करके, सबको आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो मैं बता रहा था कि 5 से अगर हमें विभाज्यता चेक करनी है तो हम इकाई का अंक चेक करेंगे, या तो वो 0 हो या 5 हो। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? बताओ, 1200 अगर मैं लिख दूं, 1200 क्या 5 से विभाजित है? यस। हर्ष, सुनील, जगदेव, सौरभ, सपना, मोनिका, योगेश, खुशी, सीमा, कमल, महिपाल, नचिता, डीजे स्टार, एम सपना, सचिन, विजय, विनोद, शशि। ठीक है, इस नाम से जो बच्चे लॉगिन हैं, हाँ इस नाम से जो बच्चे लॉगिन है, विजय नाम से, हाँ 2 बार कर दिया शायद आपने आंसर। ठीक है, तो सबको एक बार ही आंसर करना है। तो इस नाम से जो बच्चे लॉगिन है सभी का आंसर सही है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो इसलिए हम कह देंगे कि संख्या क्या है? 5 से विभाजित है। तो अब हम करेंगे पोल में कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन करेंगे। तो सभी बच्चे रेडी हैं? सबका आंसर सही आना चाहिए पोल में। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, जिसको परिभाषा इसकी नोट करनी है। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, 2 से विभाज्यता चेक करने के लिए आपको इकाई का अंक देखना है, वो क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8। 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए आपको क्या करना है? अंकों को जोड़ देना है। अगर अंकों का जोड़ 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो। 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए आपको क्या करना है? बाद के 2 अंक देखने हैं। अगर वो 4 से विभाजित है तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। और 5 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें क्या करना है? इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो पूरी संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। तो मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी को आंसर कहाँ करना है? पोल में करना है, चैट में कोई आंसर नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। पोल अभी आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, बस मुझे 1 सेकंड दीजिए। हाँ, अब आ गया होगा पोल आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? वेरी गुड, सभी बच्चों को आंसर करना है। सबका अभी तक 100% सबका सही है। आधे बच्चों ने का ही आंसर आया, अभी बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें। वेरी गुड, अभी बस आधे बच्चों ने ये आंसर किया है। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। और जो मैंने रूल बताए थे अभी, ठीक है, जो जो मैंने नियम बताए थे उस नियम को आपको यहाँ पर लगाना है। तो उसके अनुसार आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर गलत दे ही दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से मैं बता दूंगा, बट आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है पोल के क्वेश्चंस में। कैसा भी क्वेश्चन हो, सभी को पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करें, बाकी बचे हुए लोग भी। 10 सेकंड और हैं आपके पास, 10 सेकंड और हैं आपके पास। 5 सेकंड और हैं आपके पास। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें, 5 सेकंड और हैं। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा नहीं आंसर कर पाया है तो वो चैट में आंसर कर दे। अगर कोई पोल में नहीं कर पाया है तो वो चैट में आंसर कर दे। ठीक है, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड डीजे, वेरी गुड कमल, महिपाल, एम सपना, सपना, मोनिका, खुशी, सुनील, इस नाम से जो बच्चे लॉग इन है सबका आंसर सही है। विजय, जगदेव, वेरी गुड, इस नाम से जो है उनके लिए उनका भी सही है। विनोद नाम से है, उनका भी सही है। ठीक है, मोनिका नाम से है, उनका भी सही है। भवेश नाम से है, भावेश नाम से है, उनका भी सही है। मंजीत नाम से है, उनका भी सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें देखना था, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। मैथ्स में क्या होता है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। देखो, इस क्वेश्चन में आंसर छिपा है कैसे? क्वेश्चन पूछा है 2 से विभाज्य कौन सी संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमने अभी चेक किया था ना, 2 से विभाजित होने के लिए क्या नियम था?
कि इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8, है ना। इसी क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा है। 0, 2, 4, 6, 8 इकाई का अंक जिस संख्या का है इसमें से कोई एक, ठीक है, इसमें से कोई एक अगर है तो वो संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। तो अब चेक करते हैं एक एक करके। सबसे पहले है 1031। तो इसमें इकाई का अंक बताओ क्या है, सभी बच्चे बताओ। 1031 में इकाई का अंक क्या है? वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। जगदेव, नचिता, मौलिका, योगेश, विजय, सपना, कमल, सचिन, महिपाल, सुनील, सीमा, भवेश, भावेश, खुशी, मंजीत, शशि, एम सपना, सौरभ, डीजे, स्टार, सौरभ, ठीक है। इस नाम से जो बच्चे हैं उनका सही आंसर है। इसमें क्या है, 1 है इकाई का अंक, ठीक है। तो क्या 1 आ रहा है कहीं? 0, 2, 4, 6, 8 में नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद है दूसरा ऑप्शन 1033। इसमें इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो 3 है कहीं? नहीं है, तो ये भी गलत। इसके बाद है 1034। इसमें इकाई का अंक क्या है, 4। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि अगर इकाई का अंक 4 है तो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी है 1035। इसमें इकाई का अंक क्या है, 5। तो 5 तो इसमें कहीं है नहीं, तो ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दिया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। किसी को इसमें कोई डाउट तो पूछ लो। सबको क्लियर है तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो। वेरी गुड, ओके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या था, 1034, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, उसका भी आंसर आपको पोल में करना है, वो सभी बच्चों को करना है, ठीक है। इस बार 16-17 बच्चों ने ही आंसर किया था। इस क्वेश्चन का आंसर कम से कम 20-22 बच्चे करें, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है पोल में। पोल अभी आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, ओके। आ गया होगा पोल आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या बताया था, वो वाला रूल लगा लो सभी बच्चे, और फिर बताओ कौन सा आंसर इसका सही है। ओके, ओके, हम्म, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें। हम्म, सभी को रूल याद है या याद दिलाऊं? चलो मैं याद नहीं दिला रहा, मैंने कहा था ना कॉपी में नोट कर लो। तो अगर जिसने अपनी कॉपी में नोट किया होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर कर देगा। बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें। अब की बार तो पिछले बार से भी कम लोगों ने आंसर किया है। 20 सेकंड है आपके पास, चलिए 20 सेकंड है आपके पास। ओके, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पर रखेंगे, ठीक है। तो अभी तो आधे बच्चों ने ही आंसर किया है, बाकी बचे हुए लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछली बार से भी कम लोगों ने आंसर किया है इस बार। जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी बच्चे। ओके, चलिए 5 सेकंड और देता हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो जितने लोगों ने पिछली बार आंसर दिया उतने लोगों ने इस बार दिया है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं फिर। गलत भी दिया है काफी लोगों ने आंसर इसका, ठीक है। तो जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं वो चैट में आंसर करें, जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए हैं। ओके, सौरभ, वेरी गुड, वेरी गुड सौरभ।
सुनील, डीजे स्टार, हर्ष, खुशी, महिपाल, कमल, जगदेव, विनोद, मुकुल, मुकुल का गलत है, भावेश का भी गलत है, योगेश, विजय और मंजीत, इन सब लोगों का आंसर सही है। जो बी आंसर कर रहे हैं वो दोबारा से चेक करें, बी आंसर जो कर रहे हैं वो दोबारा से चेक करें। भावेश वेरी गुड, सपना 2 आंसर कर रही हैं, एक डी गलत है, डी सही है। ठीक है, तो इस नाम से जो बच्चे हैं उनमें से कुछ का गलत है, कुछ का सही है। जिन्होंने डी दिया है उनका सही है, जिन्होंने बी दिया है उनका गलत है। क्यों है वो देखते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि क्यों है गलत। तो सबसे पहले हम याद करते हैं कि 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम करते क्या थे। हमें अंकों का जो जोड़ है वो देखना होता था। अगर अंकों का जोड़ 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला है ए ऑप्शन, 6 3 9 2 3। ठीक है, इसमें अंकों का योग क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे किन किन अंकों से मिलकर बनी है। 6 जमा 3 जमा 9 जमा 2 जमा 3। ठीक है, ये संख्या 6 3 9 2 3 अंक से मिलकर बनी है। अब इनको जोड़ दो, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23। तो क्या 23 3 से विभाजित है? 23 3 से विभाजित है? नहीं है, तो इसलिए ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी। अब बात करते हैं बी की। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा, 7 2 6 7 1। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, अगेन अंकों को जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ते हैं, 7 जमा 2 जमा 6 जमा 7 जमा 1। ठीक है, तो जोड़ते हैं। चलो 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23। इसका भी 23 आ गया। 23 तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं, या 3 से विभाजित है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट सी देखते हैं। चलो सी चेक करते हैं। सी है 1 0 5 3 4। ठीक है, ये किन किन अंकों से मिलकर बना है, 1 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4। जोड़ो इनको, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 9, 9 एंड 4 13, यानी 13। तो क्या 13 3 से विभाजित है? नहीं है, 13 भी 3 से विभाजित नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं डी। डी है 4 3 6 0 5। ठीक है, ठीक है, तो इसको भी अब ऐड कर लेते हैं। 4 जमा 3 जमा 6 जमा 0 जमा 5। इसको जोड़कर क्या आएगा, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 0 13, और 13 और 5 18। तो क्या 18 3 से विभाजित है? यस, 18 3 से विभाजित है। 3 6 18 होते हैं। ठीक है, तो 18 जब 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी, इसलिए जो इसका डी ऑप्शन है वो सही है। अब जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे थे वो मुझे बताएं उन्होंने क्या गलती की थी। जिन बच्चों को गलत हो गया वो मुझे चैट में बताएं क्या गलती हो गई थी मुझे। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो दोबारा भी पूछ सकते हैं। बताओ बच्चों, क्या गलती हो गई थी आपसे? जोड़ में गलती हो गई थी क्या? कोई बात नहीं, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जोड़ करते टाइम कंसंट्रेट होकर उसको जोड़ना है। ठीक है, अगर एक भी नंबर इधर उधर हो गया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, सभी बच्चे यस लिख दो अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए रेडी है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो ठीक है। तो इसका आंसर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको पोल में आंसर करना है, चैट में नहीं करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें पहले। तो सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? पोल में। पोल अभी आ जाएगा। हाँ, पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। चलिए, क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। 4 वाला रूल भी मैंने आपको बताया है, याद करो क्या रूल था और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है सभी को। वेरी गुड, 2 लोगों का आंसर आ गया है, 3 लोगों का आ गया, सही है तीनों का। बाकी बच्चे भी करें।
4 से विभाज्यता मैंने बताया था कैसे चेक करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे, ध्यान से करना है क्वेश्चन को, जितना हो सके पेन और कॉपी पे सॉल्व कीजिए। देख कर सॉल्व करेंगे तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, कि देख के आपको पता चल जाए कि कौन सा विभाजित है। पेन और कॉपी पे आप सॉल्व करिए। सभी लोग आंसर करें, 20 सेकंड है आपके पास। सभी बच्चों को आंसर करना है, अभी बस 10 बच्चों ने ही आंसर किया, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें। 15 सेकंड है आपके पास। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, कुछ बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ध्यान से करना है सभी को, ध्यान से क्वेश्चन देखिए फिर सॉल्व करें सभी बच्चे। ठीक है, 5 सेकंड और है, 5 सेकंड और वेट करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी करिए, जल्दी। 5, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलो ठीक है, तो मैं कोड को एंड कर देता हूँ। जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं वो चैट में आंसर कर सकते हैं। ओके, हाँ, वेरी गुड। जगदेव, सौरभ ने सबसे पहले दिया है, फिर जगदेव, हर्ष, सुनील, मोनिका, योगेश, विनोद, महिपाल, खुशी, मंजीत, शशि, मुकुल, कमल, ये नाम से जो बच्चे हैं इन सभी ने ए ऑप्शन दिया है और ए ऑप्शन ठीक है। चलिए तो हम देख लेते हैं हमें संख्या क्या दी हुई है। पहले हमें देखना है कि हमें चेक किससे करनी है, 4 से चेक करनी है। तो 4 के लिए मैंने क्या बताया था कि अंतिम दो संख्या जो है, इकाई और दहाई के अंक जो हैं, अगर वो 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो जैसे ए ऑप्शन है 5, 3, 2, 6, 4, इसके अंतिम दो अंक क्या हैं? इसके अंतिम दो अंक क्या हैं? 64, यानी 64, यानी 64। क्या ये 4 से विभाजित है? हाँ है। जब आप इसको 4 से भाग करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे? देखो, 64 को जब हमने 4 से भाग किया तो 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, और 4 छिक्का 24। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी 16 आया, यानी ये 4 से विभाजित है, इसलिए ये ऑप्शन इसका सही होगा। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है ए ऑप्शन क्यों है इसका? ठीक है, दूसरा चेक करके देख लो, 50, क्या 50 4 से विभाजित है? नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अगला देखो, अगले में लास्ट के दो अंक क्या है? 82, क्या 82 4 से कट जाएगा? करके देखो, 4 दूनी 8, और ये दो दो क्या आ गया यहाँ पर? शेषफल आ गया, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसके बाद इसमें क्या है? 23, क्या 23 4 से कट जाएगा? नहीं। 4 छक्का 24 होते हैं, और फिर 4 सत्ते 28 होते हैं, 23 तो आता ही नहीं 4 के पहाड़े में। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, सभी बच्चे जिनका आंसर गलत हो गया था वो ध्यान दें कि क्यों इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसके अंतिम दो अंक जो है वो 4 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? सभी बच्चे ऐसा टाइप कर दो, सबको क्लियर है तो। और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर सबको क्लियर है ऐसा टाइप कर लो। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर एक ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको कहाँ पर करना है? पोल में करना है आंसर। ठीक है, तो सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे इसका। पोल अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। पोल आ गया होगा। क्वेश्चन में देख ध्यान से पढ़ें कि 5 से कौन सी संख्या विभाजित है। ये तो बहुत आसान है। इसको इसका आंसर तो सभी बच्चों को सही करना चाहिए, लेकिन एक बच्चे ने अभी भी गलत कर दिया, कोई बात नहीं। सभी लोग आंसर करेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है।
वेरी गुड, वेरी गुड। 20 सेकंड है आपके पास, 20 सेकंड है। वैसे क्वेश्चन तो ये काफी इजी है, ठीक है, 4-5 सेकंड के लिए ये, लेकिन मैं 20 सेकंड देता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पढ़े और याद करें 5 से विभाजित होने के लिए क्या नियम पढ़ा था हमने, और वो नियम आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन में चेक करना है, और जिस ऑप्शन में वो नियम लग रहा है वो ऑप्शन ठीक है। चलिए बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें। वेरी गुड। भी 4-5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर करें। देखो आंसर तो आप करो, सही तो मैं बता ही देता हूँ कि कैसे होगा, उसको समझो, फिर अगले क्वेश्चन का आंसर सही करने की कोशिश करो। चलिए करिए सभी बच्चे, वेरी गुड। चलिए 5 सेकंड और देता हूँ आपको, 5 सेकंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है। जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं पोल में, वो चैट में आंसर कर सकते हैं, चैट में अगर आप देना चाहें तो। वेरी गुड। हर्ष, कमल, योगेश, सुनील, जगदेव, महिपाल, शशि, मोनिका, सौरभ, खुशी, सपना, भावेश, विनोद, विनोद के नाम से हैं, और एम सपना के नाम से। इन नामों से जो बच्चे हैं जिन्होंने इन नाम से लॉगिन किया है, उनका सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है सौरभ, वेरी गुड, आपने पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है। वेरी गुड, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 बच्चों ने आंसर दिया है बस चैट में। चलिए कोई बात नहीं, चलो तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। तो हमने क्या पढ़ा था, इकाई का अंक अगर 0 है या 5 है किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 है या 5 है, तो वो संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है। ठीक है, ये पढ़ा था ना हमने। ओके, तो चेक कर लो, इसमें इकाई का अंक क्या है, 7, इसमें इकाई का अंक क्या है, 0, इसमें इकाई का अंक क्या है, 6, इसमें इकाई का अंक क्या है, 9। तो पढ़ा क्या है हमने, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 0 है ना यहाँ पर, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, ओके। तो बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैंने मतलब हमने हर डिविजिबिलिटी पे एक एक क्वेश्चन सबने कर लिया है, ठीक है, तो सबको ये क्लियर है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो फिर आगे चलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद हम पढ़ते हैं 6 से विभाज्यता, ठीक है, और 6 के बाद 8 से विभाज्यता भी देख लेंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम अगले दिन, मतलब नेक्स्ट आपकी क्लास होगी ट्यूसडे, ट्यूसडे जब आपकी क्लास होगी फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा संख्या पद्धति। ठीक है, चलो तो देखो 6 से विभाज्यता हमें कैसे देखनी है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। और 2 और 3 किससे कैसे चेक करेंगे, ठीक है, मैं 11 का भी करा दूंगा, ठीक है, ये 11 का करा दूंगा। ओके, तो 2 और 3 से कैसे चेक करेंगे बताओ। 2 से मैंने बताया था कि इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, और 3 से मैंने बताया था अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई संख्या दी हुई है तो हम चेक करेंगे क्या वो 2 से विभाजित है, क्या वो 3 से विभाजित है। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो हम क्या कह देंगे, वो संख्या 6 से भी विभाजित है। ठीक है, जैसे कि ये वाला ऑप्शन है, सॉरी ये वाला उदाहरण है 18। अब 18 2 से विभाजित है, क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 8, तो इसलिए 2 से विभाजित है। क्या ये 3 से विभाजित है, हाँ, क्योंकि जब हम इसके अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9, तो ये क्या है, 3 से भी विभाजित है। ठीक है, तो कोई संख्या जब 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है तो हम क्या देंगे, ये किससे विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। क्लियर है सबको, सभी बच्चे बता दो सबको क्लियर है। तो इसी तरीके से 78,
78 में भी ये देखो, क्या ये 2 से विभाजित है? हाँ है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 8 इकाई का अंक। ठीक है, क्या ये 3 से विभाजित है? तो 3 से विभाजित करने के लिए हम 7 और 8 क्या हो जाएगा? 15। तो ये 3 से भी विभाजित है, यानी जब अंकों का जोड़ 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित है। तो ये संख्या 78 2 से भी डिविजिबल है या विभाजित है, और 3 से भी डिविजिबल या विभाजित है। तो इसलिए 78 क्या होगा? 6 से भी होगा। बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर समझ में आ गया तो सभी बच्चे इस टाइप कर दो। ठीक है, आगे चले। तो ये वही जो मैंने बताया, जो चीजें मैंने बताई, ये सभी संख्याएं 3 से विभाजित है, क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से विभाजित है। और ये सभी सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले, ठीक है, जो आगे आपको याद रहे। इसमें इकाई के अंक क्या है? 2 4 6 8 0 में से कुछ हैं, तो ये सभी संख्याएं 2 से भी विभाजित है। सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी बच्चे बता दो, सभी बच्चे ऐसा टाइप कर दो मेरी आवाज आ रही है तो। ठीक है, अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही तो वो दोबारा से ज्वाइन कर ले, नेटवर्क इशू हो सकता है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 6 से हमने विभाज्यता देख ली, अब 8 से देखते हैं। तो 8 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं? देखो, 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है। समझ में आया? कोई भी संख्या है, उसके अंतिम 3 अंक उठा लो, अगर वो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे इसको ले लेते हैं, 2128। 2128 में अंतिम 3 अंक क्या है? 128 है। ठीक है, 128 है, तो 128 क्या 3 से विभाजित है? हाँ, आप 7 का बता रहे हैं ना? ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर वो चीजें बताई जा रही है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी को 7 का भी देखना है ना, तो मैं जब क्लास खत्म होने के बाद जब मैं बोलूंगा ना 15 मिनट के लिए रुकने के लिए, तो वो बच्चे रुक जाना जिनको 7 का भी पढ़ना है। ठीक है, वो 11 का भी पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको बताई जा रही है। अगर 7 और 11 का देखना है किसी को तो वो रुक जाना। चलो, तो ये अंतिम 3 संख्या इसकी 128 है। ठीक है, अंतिम 3 अंक, तो 128 क्या 8 से भाग हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, करके देखो। 8 एकम 8, यहाँ पे बचा 4, और यहाँ से 8 उतारा और 8 6 48। तो अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित हैं, तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ऐसे ही ये है 65,136। 65,136 में अंतिम 3 अंक क्या है? 136। इसको चेक कर लो, क्या ये 8 से डिविजिबल है? करके देख लो। 8 एकम 8, यहाँ पे बचा 5। ठीक है, और यहाँ से मैंने 6 उतार लिया, और 8 सत्ते 56। ठीक है, तो ये 8 से डिविजिबल है। जब 3 अंक 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, अब 24 है, 24 में तो 2 ही अंक है, तो इसको 3 अंक का बनाने के लिए हमने आगे एक 0 लगा दी। ठीक है, और ये बेसिकली 24 ही है, तो 24 तो 8 से विभाजित होता ही है। अब जैसे 152 है, इसमें तो है ही 3 अंक, तो इसको पूरे को 8 से भाग करके देख लो, तो ये भी विभाजित है। 2128 है, इसमें अंतिम 3 अंक है 128, तो इनको 8 से विभाजित करके देख लो। ऐसे ही 4192 में ये भी 8 से डिविजिबल है। 136 ये भी 8 से डिविजिबल है, तो इसलिए पूरी संख्याएं क्या होंगी? ये 8 से डिविजिबल होगी। तो 8 का सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? बता दो सभी बच्चे। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो बताओ, 4332 क्या 8 से डिविजिबल है? सभी बच्चे बताओ, 4332 क्या 8 से डिविजिबल है? है, ओके, पक्का चेक करो। 4332 8 से डिविजिबल है? 332 हमें देखना है। नहीं है। पहले सभी लोग यस 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 बोल रहे थे, वेरी गुड। नहीं है, क्यों? क्योंकि 332 को भाग दे के देखो 8 से, तो 8 चौक 32। अंतिम 3 अंक देखने हैं, आप लोगों ने 2 देख लिए होंगे, 3 देखने हैं 8 के केस में। तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा, 2 यहाँ से लिख लिया, तो 8 एकम 8, और यहाँ पर 4 रिमाइंडर बच गया। तो ये पूरा कहाँ भाग हो रहा है? नहीं हो रहा ना, रिमाइंडर बच रहा है, तो इसलिए
जब ये 8 से विभाजित नहीं है तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं है। सबको समझ में आ गया? सभी बच्चे बता दो, सभी बच्चे बता दो। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, ठीक है, 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अंकों, जैसे हम 3 में करते थे, सेम यही करना है। 3 में हम क्या करते थे, अंकों का योग करके 3 से चेक करते थे, यहाँ पर अंकों का योग करके 9 से चेक करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे बता दो। चलो इस ऑप्शन को ले लेते हैं, इस उदाहरण को ले लेते हैं। 67,914 क्या है, और 9 से विभाजित, तो इसमें अंक क्या क्या है, 6, 7, 9, 1, 4, इनको जोड़ दो सबको। तो जब हमने इनको जोड़ा तो 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27। क्या 27 9 से विभाजित है? क्या 27 9 से विभाजित है? हाँ है, 9 क्या 27 होते हैं, तो इसलिए पूरी संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। सबको समझ में आ गया? तो सभी बच्चे बता दो, यस टाइप कर दो सभी बच्चे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सभी बच्चे बताएंगे। 578 क्या 9 से विभाजित है? बताओ, 578 क्या 9 से विभाजित है? ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, हर्ष, सुनील नाम से जो बच्चे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से। हाँ, क्या करना है हमें, अंकों को जोड़ना है। तो अंकों को जोड़ो, 5 जमा 7 जमा 8, तो अंकों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। 5 और 7 12, 12 और 8 20। क्या 20 9 से विभाजित है? नहीं है। तो जब ये अंकों का योग नहीं है विभाजित, तो ये संख्या भी नहीं होगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। 9 से विभाज्यता में सभी बच्चों को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर 72 में अंकों का योग क्या है, 7 और 2 9, 9 क्या है, 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। 648 में अंकों का योग 6 जमा 4 जमा 8 18, 18 9 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 67,914 जो मैंने अभी बताया, 6 और 7 13 और 9 22 और 1 23 और 4 27, 27 क्या है, 9 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। इसी तरीके से ये वाला 4 और 9 13 और 3 16 और 2 18 और 7 25 और 0 25 और 6 31 और 5 36, तो 36 भी क्या है, 9 से विभाजित है, तो इसलिए ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, चलो सबको यहाँ तक क्लियर है? आगे चले, बताओ तो सभी बच्चे, यस टाइप कर दो। ठीक है, तो आगे 10 से विभाज्यता तो बहुत आसान है। हम जैसे 10 के पहाड़े में देखते हैं कि लास्ट में एक 0 आ जाती है, तो 10 से विभाज्यता चेक करने के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए, बस। बहुत आसान है ये तो। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक 0 हो तो वो संख्या क्या होती है, 10 से विभाजित होती है। जैसे ये 90 है, 90 में इकाई का अंक क्या है, 0। 1050 में इकाई का अंक क्या है, 0। ठीक है, 12,330 में इकाई का अंक 0, यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0। अगर इकाई अंक 0 है तो वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। ठीक है, तो चलो बताओ, सभी बच्चे बताओ, 560 10 से विभाजित है? 560, वेरी गुड हर्ष, सुनील, सपना, योगेश, जगदेव, सचिन, मोनिका, महिपाल, शशि एम सपना, मंजीत, नचिता। एम सपना नाम से जो है ये क्या बनाया है आपने, विजय, कमल, इन नाम से जो बच्चे हैं सबका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या है, 0 है। इकाई अंक अगर 0 है तो हम कह देंगे संख्या क्या है, 10 से विभाजित है, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। ठीक है, सबको क्लियर है? ये तो बहुत आसान है। 5 का और 10 का तो बहुत आसान है, 5 में 0 और 5, 10 में सिर्फ 0। आगे चलें फिर, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ ले। सबको क्लियर है यहाँ पर? सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो एक बच्चा 11 से विभाज्यता में पूछ रहा था, तो 11 से विभाज्यता हम देख लेते हैं। तो 11 से विभाज्यता में आपको क्या करना है, देखो, या तो ये परिभाषा पढ़ोगे तो इससे कम ही समझ में आएगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग,
और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात किया जाए। यदि यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा? बताओ, किसी को कुछ समझ में आया इससे? हाँ, इवन डिजिट नहीं, इवन प्लेस डिजिट, ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश में लिख रहे हैं। देखो, जैसे ये है, ये वाला है, ये वाला उदाहरण ले लेते हैं, 5259। इसमें दाईं तरफ से, ठीक है, दाईं तरफ से मतलब इधर से जो सम स्थान पर है, सम कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, ये क्या होते हैं? सम। और विषम क्या होते हैं? 3। विषम क्या होते हैं? मैंने बताया था ना, ये 3, 5, 7, 9, जब हमारी क्लास स्टार्टिंग में जब शुरू ही हुई थी, जब मैंने बताए थे सम और विषम, आपको याद होंगे, ठीक है। तो दाहिने हाथ से मतलब राइट हैंड साइड से हम चलेंगे, और जो सम स्थान है, अब ये कौन सा स्थान है? पहला। ये कौन सा स्थान है? दूसरा। ये कौन सा स्थान है? तीसरा। ये है चौथा, और ये है पांचवा। तो इसमें सम स्थान कौन कौन से हैं? 2 और 4, यानी 5 और 0। तो 5 और 0 का योग कर दो तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। फिर विषम स्थान पर, तो विषम स्थान पर कौन कौन से हैं? यानी विषम स्थान मतलब 1, 3 और 5। विषम स्थान पर है 9, 2 और 5। तो इनका योग कर दिया तो क्या मिला? 16 मिला। अब जो योग करके आया है 5 और 16, इनका अंतर देखो तो क्या आया? 11 आया। अगर इनका अंतर 11 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। समझ में आया? चलो मैं बताता हूं, देखो, इसको बताता हूं मैं, 10,824 को मैं इसको ऐसे ऐसे लिख देता हूँ। जिसको समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखें। इसमें सबसे पहले मैं इनका जो स्थान है वो लिख देता हूँ। तो ये संख्या पहले स्थान पर है, ये संख्या दूसरे स्थान पर है, ये संख्या तीसरे स्थान पर है, ये संख्या चौथे स्थान पर है, ये संख्या पांचवें स्थान पर है। तो ये मैंने क्या लिखे हैं यहाँ पर? स्थान। ठीक है। अब सम क्या होते हैं? 2, 4, 6, ये सब सम होते हैं। विषम क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, ये सब विषम होते हैं। तो सबसे पहले सम स्थान पर जो अंक हैं वो उठा लो। तो सम कौन से हैं? एक तो ये है सम, और एक ये है सम। तो कौन कौन से अंक हैं इन पर? 2 और 0। तो इनको उठा लो और इनको जोड़ दो। तो 2 जमा 0 क्या आया? 2 आया। ठीक है। उसके बाद विषम स्थान के अंकों को उठा लो। तो विषम स्थान पर कौन कौन सा है? 4। इसको मैं अलग उससे कर देता हूँ, ब्लू से कर देता हूँ विषम वालों को। तो विषम है 1, 3, 5। ठीक है। और इस पर, इन स्थानों पर कौन कौन से अंक हैं? 4, 8 और 1। तो इनको जोड़ दो। तो 4 जमा 8 जमा 1 कितना आया? 13। 13 आया। अब जो आए हैं हमारे जोड़ने के बाद जो संख्याएं आई हैं उनको घटा दो। जैसे ये 13 आई है और ये 2 आई है, तो इनको घटा दो। तो 13 माइनस 2 कितना आया? 11। अब जो हमारी संख्या आई है वो चेक करनी है, क्या वो संख्या 11 से विभाजित है? तो 11 11 से विभाजित है ना? जब 11 11 से विभाजित है तो हम कह देंगे कि जो पूरी संख्या है, ये वाली पूरी संख्या क्या होगी? यानी 10,824 क्या होगा? 11 से विभाजित होगा। किसी को कोई डाउट तो बताओ। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास खत्म करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो। सभी बच्चे एस टाइप कर दो। ठीक है। तो मैं ऐसे ही कुछ कोई नंबर लिख देता हूँ, आपको चेक करना है कि वो 11 से विभाजित है या नहीं। उसके बाद फिर हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। ठीक है। मैंने लिखा 5240 मैंने लिखा। चलो चलो बताओ, क्या ये 11 से विभाजित है? सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये 11 से विभाजित है? वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड जगदेव। इस नाम से जो है सचिन, सुनील, विजय, मोनिका, योगेश, मंजीत, कमल, विनोद, महिपाल, एम सपना, इन नामों से जो बच्चे हैं उनका सभी का आंसर सही है। नचिता, शशि, वेरी गुड। इन नाम से जो बच्चे हैं उनका भी आंसर सही है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले इनका प्लेस लिख देते हैं, कौन कौन से प्लेस पर है। तो यानी स्थान, तो ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है,
ये तीसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है। अब सबसे पहले देख लेते हैं सम स्थानों पर कौन कौन से हैं। तो सम क्या है इसमें, 2 और 4, और इन स्थानों पर कौन कौन है, 4 और 5, तो इनको जोड़ दो। 4 जमा 5 कितना आया, 9। ठीक है, इसके बाद क्या देखना है हमें, विषम स्थानों पर। ठीक है, तो विषम स्थानों पर 1 और 3 हमारे विषम है, और इन स्थानों पर क्या क्या है, 0 और 2, तो इनको भी जोड़ दो। तो 0 जमा 2 क्या आया, 2 आया। अब ये जो आई है संख्याएं, इनको घटा दो, तो 9 माइनस 2 क्या आया, 7 आया। अब देखो क्या ये 11 से विभाजित है, नहीं है, 7 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी। सबको समझ आ गया तो सभी बच्चे बता दो, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो भी बता दो। सबको समझ आ गया है तो यस टाइप कर दो, और अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ ले। ठीक है, सबको समझ में आ गया 11 से विभाज्यता। ठीक है, तो आज जो है हमारी क्लास हम यहीं तक रखते हैं, टाइम हो चुका है, और आज हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो बताओ कैसा लगा सबको ये चैप्टर पढ़ के, मजा आया? शुरू से लेकर अब तक हमारी इतनी क्लासेस हो गई हैं, आप लोग मुझे जान चुके हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को, मजा आ रहा है पढ़ने में? सबसे ज्यादा मजा किस में आया, बोर्ड मास में, विभाज्यता में, या पहाड़ों में? बताओ। हमने 3 टॉपिक पढ़े, सबसे पहले पहाड़े पढ़े थे, फिर बोर्ड मास, उसके बाद पढ़ा था ये विभाज्यता। तो बताओ सबसे ज्यादा मजा किस में आया आप लोगों को? सभी में आया, वेरी गुड, वेरी गुड। तीनों में आया, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो बच्चों अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बच्चे यहाँ पर रुक जाए, और बाकी बच्चे मिलेंगे हम लोग ट्यूसडे को, यानी मंगलवार को हम मिलेंगे फिर एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो वो बाकी बच्चे जा सकते हैं, बाकी बच्चे जा सकते हैं, एंड जिनको कुछ डाउट है तो वो रुक जाए। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ओके। चलो ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को डाउट है क्या, जो बच्चे रुके हुए हैं? अगर डाउट हो तो पूछ लो, चलो एक एक करके, किसी को कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है किसी को?